मैं यहाँ पे निकल गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। कोई भी अवेलेबल नहीं था जो कि घर पे आके लगा सके, और शाम बहुत हो गई थी, ऑटो भी आ गया है, तो हम तीनों निकल गए हैं। देखते हैं वहां जाके भीड़ है कि नहीं है। शाम के 7 बज रहे, फिर भी देखिए कि उजाला कितना है। अगर भीड़ तो नहीं होगा तो जल्दी मेहंदी लग जाएगी, क्योंकि घर आके वापस खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे मेहंदी वाले के पास, और 3 लोग पहले से लगवा चुके थे, लेकिन वहाँ मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, 3 ही थे, तो उनका हो गया था। तो मैं भी बैठ गई हूँ, एक हाथ में लग गया है। अरेबिक ही लगवा रही हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, खाना वाना भी बनाना था, बच्चे भी परेशान कर रहे थे, तो इसलिए बोली मैं भैया जो जल्दी होगा वही लगा दो। तो मैं इतना ही मेहंदी लगाई। बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है मेहंदी का डिजाइन। और वट सावित्री भी मैं लिखवा ली थी। हेलो फ्रेंड्स, मुनि की जिंदगी में आपका स्वागत है। तो ये ब्लॉग वट सावित्री वाले पूजा का है। तो यहाँ पे मैं पूजा की सारी तैयारियां कर चुकी हूँ, पंखा को भी कलर कर ली हूँ आलता से। उसके बाद घर का पूजा करूंगी, उसके बाद फिर जाऊंगी पूजा करने के लिए वट वृक्ष का। तो यहाँ पे मैं पैर में कलर लगवा रही हूँ आलता, क्योंकि हमारे बिहार में कोई भी शुभ काम इसके बिना नहीं होता है। मैं भी हर फेस्टिवल में आलता लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो दीदी है वो बोली दो मैं कलर कर देती हूँ, तो पैर में कलर लगा रही है। यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। सोसाइटी में ही वट का वृक्ष है, तो मैं हर साल यहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं अकेले ही हूँ, कोई भी और नहीं करने वाले हैं, तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ। और वट का सावित्री पूजा का वो बुक भी है मेरे पास, तो मैं कथा भी कर लेती हूँ। मुझसे जितना समझ में आता है उतना मैं खुद से कोशिश करती हूँ कर लेने का। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं घर भी चली जाऊंगी। यहाँ पे मैं कथा कह रही हूँ, और मेरी दीदी और बच्चे जो भी थे वो दोनों बैठ के कथा सब सुन रहे थे, और बच्चे खेल भी रहे थे। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर ली। आप लोगों को कैसा लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग?